regarding. So hello friends, today I am teaching you managing input output files in Java, that means stream files. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? Streams files in Java, यानी कि जावा में स्ट्रीम फाइल्स का क्या रोल है, किस तरह से काम करती है, ये सारा हम पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि वी हैव यूज्ड वेरिएबल्स एंड अरेज फॉर शॉर्टिंग डेटा इनसाइड द प्रोग्राम्स। ओके, शॉर्टिंग डेटा इनसाइड द प्रोग्राम्स। तो इसमें क्या होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, दैट इज क्रिएट अ प्रॉब्लम्स। तो क्या प्रॉब्लम है? तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो क्या आती है, द डेटा इज लॉस्ट, आइदर व्हेन अ वेरिएबल goes out of scope or when the program is terminated। यानी फर्स्ट तो ये आएगी कि जब डेटा लॉस्ट होता है, आइदर व्हेन अ वेरिएबल बाहर चला जाता है स्कोप के, तो प्रोग्राम बंद हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। एंड सेकंड क्या आएगी, इट इज अ डिफिकल्ट टू हैंडल लार्ज, it is difficult to handle large volumes of data using variable and array। arrays। तो ये चीजें हमें फोर्स वहां पर फेस करनी पड़ेगी। तो अब इसके लिए क्या करते हैं हम, एक डेटा को स्टोर करते हैं, यानी कि द डेटा is stored in these devices using concept of files। तो concept of files में हम जब डेटा इंस्टोर करेंगे तो जो डेटा स्टोर होगा, the data in stored files is often called persistence डेटा। यानी वो डेटा क्या कहलाएगा, ऑफन परसिस्टेंस ऑफ डेटा। अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज की कि अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। अ फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स in placed in a particular area on the disk। A record is composed on a several field। Records in compose a several fields। यानी कि रिकॉर्ड जो होता है वो कंपोज होता है सेवरल फील्ड्स में। एंड फील्ड इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। यानी कि फील्ड क्या है आपका, कैरेक्टर्स है। ओके, सो अब अगर बात करें तो क्या करें, तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा यूजिंग फाइल इज नॉन एज फाइल प्रोसेसिंग। ओके, सो दिस इज द, तो अब ये क्या हो गया यहाँ पे, जो टास्क यानी कि विच टास्क सच इज क्रिएटिंग फाइल्स, अपडेटिंग files and
मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। तो ये सारा काम हमें स्ट्रीम फाइल के थ्रू करना होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि द प्रोसेस ऑफ रीडिंग राइटिंग, द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। यानी प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। तो स्ट्रीम फाइल में जाने के पहले हमें चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम्स, यानी स्ट्रीम का कंसेप्ट क्या है। अगर हम बात करें कि द फ्लो ऑफ डाटा, द फ्लो ऑफ डेटा, यानी डेटा का जो फ्लो होता है इनटू अ प्रोग्राम, किसमें? प्रोग्राम में। एंड आउटपुट मीन्स द फ्लो ऑफ डेटा आउट ऑफ अ प्रोग्राम, यानी कि जो डेटा का फ्लो होता है प्रोग्राम से बाहर आ जाता है। पहली चीज तो ये हो जाती है। यानी कि अगर हम बात करें तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि अनडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ डेटा, ट्रीटिंग डेटा एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स और कैरेक्टर्स एंड सपोर्ट टू द सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफ डेटा। ओके, so next talks Java uses the concept of streams to represent the ordered sequence of data। यानी कि क्या करते हैं? सीक्वेंस ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि एक क्या होता है कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बात करूं तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑफ स्टेटस एंड अ स्ट्रीम प्रेजेंट अ यूनिफॉर्म। सो यहां पे जो होगा स्ट्रीम presents uniform, easy to use, object oriented interface between the program and the input output devices। तो ये सारी चीजें कौन करेगा? स्ट्रीम फाइल्स। अगर हम स्ट्रीम फाइल की बात करें तो देखिएगा एक टेबल मैं बना देता हूं और एक छोटी सी टेबल ले लेते हैं 3x3 की। ओके, सो अब इस टेबल को मैं मर्ज कर लेता हूं, ये मर्ज। अब यहां पर क्या है? मेरा जावा का प्रोग्राम है। क्या है? जावा प्रोग्राम। इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं। ओके, अब सोर्स की बात करें तो सोर्स साइड पे मेरे पास क्या क्या है? कीबोर्ड है, कीबोर्ड के साथ माउस, नेक्स्ट वन माउस के बाद मेमोरी है, देन डिस्क है और नेटवर्क है। ये सब मेरे क्या है? सोर्सेज है। क्या है मेरे? सोर्सेज। ये सारे सोर्सेज है जो मैं जावा प्रोग्राम में यूज करूंगा। अब डेस्टिनेशन की बात करता हूं तो डेस्टिनेशन क्या है मेरे पास? स्क्रीन है, प्रिंटर है, मेमोरी है, डिस्क है और नेटवर्क है। ये सब मेरे क्या है? डेस्टिनेशन है। यानी कि एक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको अगर हम इसे कह सकते हैं एक सिंपल से फॉर्मेट में कि व्हाट इज दिस, तो जस्ट अ लिटिल बिट हम इसको बोलेंगे, इस मॉडल को हम क्या बोलेंगे? रिलेशनशिप ऑफ जावा प्रोग्राम विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। यानी कि ये क्या है? एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का मेथड है मेरे पास। ठीक है, अब
अगर बात करें कि अ स्ट्रीम इन जावा इज अ पाथ along which data flows like a river or a pipe along which water flow. So it has a source. वाटर फ्लो क्या है? सोर्स ऑफ डेटा है, ठीक है। और एंड डेस्टिनेशन की बात करूं तो डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन फॉर दैट डेटा एज डिपिक्टेड, जो डेटा मैंने सोचा है। सपोज करो अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर मेरे पास एक सोर्स है, यहां बात पानी का टब है, ठीक है। अब पानी के टब में या टैंक है, तो इसमें से पानी किस में आ रहा है? एक पोर्ट में। तो पानी कहां से आ रहा है? तो अगर मैं थोड़ा सा यहां पे आपको एनालाइज कर दूं, सपोज दिस इज अ सोर्स, ओके, एंड नाउ दिस इज अ टब ऑफ वाटर एंड नाउ यू कैन सी दैट यहां पर जो शेप्स है एरो, मैं ले लेता हूं थोड़ी यस दैट वन। एरो लेना पड़ेगा। यस आई एम टेकिंग एरो। एक मिनट, तो इस सोर्स यानी कि ये क्या है? डेस्टिनेशन है। और यहां से जो पानी आ रहा है इस टब में, तो ये क्या है? मेरा डेस्टिनेशन हो गया, नहीं सोर्स से डेस्टिनेशन होना, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया इस चीज का, ठीक है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट डिस्कस अबाउट दी अगर हम बात करें प्रोग्राम में, तो सबसे पहले सोर्स के आगे सबसे पहले क्या आएगा? इनपुट स्ट्रीम जो हम डालेंगे, वो क्या करेगा? उसको रीड करेगा, रीड्स, और जो रीड्स होने के बाद क्या बनेगा? वो प्रोग्राम। यानी कि पहली स्टेप तो ये हो गई, यानी कि ये क्या कर रहा है हमारा? ये जो है ये हमारे को क्या कर रहा है यहाँ पे? रीडिंग डेटा इनटू अ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम से डेटा रीड कर रहा है। सेकंड बात करूं, यहां पर मेरा प्रोग्राम है, ठीक है। प्रोग्राम के आगे क्या है? राइट्स। मैंने प्रोग्राम लिखा और इसके बाद क्या हुआ? ये आउटपुट स्ट्रीम के पास गया, आउटपुट स्ट्रीम, और आउटपुट स्ट्रीम से कहां गया? डेस्टिनेशन के पास। तो ये चार्ट किसका बना? मेरे को मेरा चार्ट बना ये WRIT, राइटिंग डेटा टू अ डेस्टिनेशन, यानी कि डेस्टिनेशन पार्ट बन गया। अब बात करते हैं स्ट्रीम क्लासेस की। स्ट्रीम क्लासेस की यानी कि स्ट्रीम क्लासेस में होता क्या है एक्चुअल में? तो स्ट्रीम क्लासेस जो होती है आपकी, वो होती है आपकी java.io हेडर फाइल्स को यूज करते हैं। किसमें? पैकेज को। पैकेज contains a large number of stream classes, ठीक है, that provide processing all types of data, जो हमें सभी तरह के डेटा की प्रोसेसिंग प्रोवाइड कराती है। अगर इसमें फर्स्ट पॉइंट देखें तो सबसे पहले आता है हमारे पास बाइट स्ट्रीम। Byte stream classes that provides support for handling input, एक मिनट, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन बाइट्स, यानी बाइट्स में हमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन प्रोवाइड कराता है। सेकंड, character stream classes that provide
support for managing input output operation on कैरेक्टर्स। यानी कि ये 2 पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, ये क्या करती है, बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस contain specialized classes to deal with input and output operations independently on various type of devices. We can also cross group the stream based on the type of source or destination they read from और राइट टू। तो सोर्स और डेस्टिनेशन किससे करता है, मेमोरी से, फाइल और पाइप के मीडियम से ये सारी चीजें यहां पर करता है। ठीक है, क्लियर। अब अगर हम इसका छोटा सा एक एग्जांपल देखें, तो सपोज करो मैं सेंटर में आता हूं, यहाँ पे नीचे आ जाता हूं नए पेज पे, और कंट्रोल ई, यहां पर मेरा है जावा स्ट्रीम क्लासेस। ठीक है, अब वापस मैं लेता हूं यहाँ पे कंट्रोल एल लेफ्ट साइड में, यानी कि इससे कनेक्टेड कौन सा है हमारा, बाइट स्ट्रीम क्लासेस, और यहां से हमारा आ जाएगा कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस। यानी कि मेरे पास ये 2 तरह की क्लासेस है जो कि किससे कनेक्टेड है, मेरे जावा स्ट्रीम से। ठीक है, अब बाइट स्ट्रीम में कौन कौन है, एक तो है मेरा इनपुट स्ट्रीम क्लासेस, और यहां कौन सी है मेरी, आउटपुट, यानी कि इनपुट और आउटपुट। सॉरी, एक मिनट, यानी कि यहां पर इनपुट स्ट्रीम और सेकंड होगी मेरी आउटपुट स्ट्रीम। यानी कि ये मेरी 2 क्लासेस है, कौन सी, इनपुट और आउटपुट। अब जो ये तीनों क्लासेस है क्या है, मेमोरी, फाइल, यानी कि फर्स्ट क्या है मेमोरी, सेकंड फाइल, और थर्ड वन क्या है, पाइप। और इसमें बात करूं तो यहां पर कौन सी है मेरे पास, रीडर क्लासेस, और सेकंड है राइटर। ओके, और इनमें कौन कौन सी है, मेमोरी, कोमा फाइल, कोमा पाइप। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर एक पेंसिल, okay, pencil is not there, so I'm just okay। तो आप इसको ऐसे समझिएगा, देखिए सपोज करो स्ट्रीम क्लास की कितनी ब्रांच है, 2 ब्रांच है, इनपुट और आउटपुट बाइट की। कैरेक्टर की 2 है, रीडर क्लासेस और राइटर क्लासेस। फिर इनपुट स्ट्रीम के साथ कौन है, मेमोरी, फाइल और पाइप, और आउटपुट के साथ भी कौन है, मेमोरी, फाइल और पाइप। रीडर के साथ कौन है, मेमोरी, फाइल और पाइप, और राइटर के साथ है मेमोरी, फाइल और पाइप। तो इस तरह से इनके बीच में कनेक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, अब हम बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले जो है मेरी बाइट स्ट्रीम क्लासेस। तो बाइट स्ट्रीम क्लासेस में क्या होता है कि अ बाइट स्ट्रीम क्लासेस हैव बीन डिजाइन्ड टू प्रोवाइड फंक्शनल features for creating and manipulating streams and files for reading and writing bytes। ओके, तो ये किसके लिए होती है, बाइट्स को रीड एंड राइट करने के लिए। तो सबसे पहले इनपुट स्ट्रीम क्लासेस, इसकी बात करते हैं। तो ये क्या करता है, आपका जो इनपुट स्ट्रीम क्लास होता है, दैट आर यूज्ड, यानी कि यूज टू रीड 8 बिट या बाइट्स, इंक्लूड अ सुपर क्लास नॉन
as in input stream and a number of sub classes for supporting various input related functions. ओके, तो ये किसको सपोर्ट करता है? इनपुट रिलेटेड फंक्शंस को. अब अगर इसका डायग्राम देखें, एक छोटा सा यहां पर देखें तो ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट्स लेता हूं. ऑब्जेक्ट्स, ये कंट्रोल ई सेंटर में हो गया. इसके जस्ट नीचे आएगा इनपुट स्ट्रीम. अब इनपुट स्ट्रीम के जस्ट लेफ्ट जो डाउन में आएगा वो क्या आएगा? तो यहां पर 3 चीजें आएगी. तो मैं यहां पर उसको आपको टेबल के माध्यम से दिखाता हूं. 6 कॉलम मेरे को यहां पे चाहिए. ठीक है, यानी कि इनपुट स्ट्रीम में. अब इनपुट स्ट्रीम में इसके जस्ट, यानी कि मैं एक कॉलम और बना लेता हूं यहां पे, ड्रॉ. ठीक है, ओके. तो ये जो मिड वाला पार्ट है यहां पे इसके जस्ट नीचे, यानी कि इनपुट स्ट्रीम के जस्ट नीचे क्या आएगा आपका? इसको हटा ही देते हैं अभी. ठीक है, चलो इनपुट की क्लासेस की बात करते हैं. तो फाइल इनपुट स्ट्रीम, दूसरी क्लास है इसकी पाइप इनपुट स्ट्रीम, तीसरी क्लास है इसकी बाइट, एक मिनट, बाइट इन बाइट, ये साथ में लिखनी है, अरे इनपुट स्ट्रीम. ठीक है, अब इसके बाद जो इस तरफ आएगी क्या आएगी? फाइल इनपुट के जस्ट सपोज कि फाइल इनपुट के जस्ट पास सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम, देन उसके नीचे ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, एंड लास्ट में स्ट्रिंग बफर इनपुट स्ट्रीम. यानी कि ये फाइल है किसकी है? इनपुट की है. 6, 3 इस तरफ वाली और 3 इस तरफ. अब जस्ट इनपुट के नीचे, यानी कि सेंटर में क्या आएगा हमारे पास? फिल्टर इनपुट स्ट्रीम. अब इसके जस्ट एक साइड पे क्या आ जाएगा? इसके एक साइड पे तो आएगा आपका बफर इनपुट स्ट्रीम, और इसके लास्ट साइड पे क्या, दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा आपका? पब्लिश्ड इनपुट स्ट्रीम. अब वापस से इसके सेंटर में आते हैं. अब जस्ट फिल्टर के नीचे क्या आ जाएगा? डेटा इनपुट स्ट्रीम, और इसके जस्ट नीचे क्या आ जाएगा? डेटा इनपुट. यानी कि ये क्या है हमारे सामने, जो मैंने बताया आपको, ये चाहिए हिरार्की ऑफ इनपुट स्ट्रीम क्लासेस. यानी कि ये इनपुट स्ट्रीम क्लासेस की हिरार्की है. अगर इसको देखें तो ये है आपका इनपुट स्ट्रीम की हिरार्की. ओके, सो ये. अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है इनपुट स्ट्रीम क्लास में क्या क्या होगा? सो द सुपर क्लास इनपुट स्ट्रीम इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ये क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कि क्या कैन नॉट क्रिएट, जो क्या करती है? कैन नॉट क्रिएट इंस्टांस ऑफ दिस क्लास. यानी उस क्लास का एक इंस्टांस क्रिएट नहीं करती है. तो इसके जो इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शंस परफॉर्म, कौन कौन से करता है? अगर
फर्स्ट इनपुट फंक्शन की बात करूं तो रीडिंग बाइट्स, सेकंड क्लोजिंग स्ट्रीम्स, थर्ड मार्किंग अहेड इन अ स्ट्रीम। ओके, एंड लास्ट वन जो इसकी है वो है फाइंडिंग द नंबर ऑफ बाइट्स, फाइंडिंग द नंबर ऑफ बाइट्स इन अ स्ट्रीम। यानी कि ये चार चीजें यहां पर करेगी। इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या है, रीड, दैट मीन्स रीड्स द बाइट फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम, रीड एंड बाइट बी ऑफ अरे। ये क्या करेगा आपका, रीड्स एन अरे ऑफ बाइट इनटू बी। तो ऐसे इंटीजर आएगा रीड के बारे में। फिर आपका आएगा अवेलेबल, जो कि क्या करेगा, गिव्स नंबर ऑफ बाइट्स अवेलेबल इन द इनपुट। नाउ स्कीप ऑफ एन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि स्कीप्स आवर एंड बाइट्स फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम। नेक्स्ट वन आएगा आपका रिसेट। रिसेट क्या करेगा, दैट मीन्स गोज बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम। एंड लास्ट वन क्या आएगा आपका यहाँ पे, क्लोज। अ क्लोज दैट मीन्स क्लोज द इनपुट स्ट्रीम। यानी कि ये इसके फंक्शंस होते हैं। उसके बाद इसके फंक्शन रीड शॉर्ट, रीड डबल, रीड इंट, रीड लाइन, रीड लॉन्ग, रीड केयर, रीड फ्लोट, रीड बुलियन, रीड यूटीएफ एक्सेट्रा। नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस। यानी कि आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस की बात करते हैं। तो ये क्या करता है, आपका जो आउटपुट स्ट्रीम है ये क्या है, इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड therefore we cannot instantiate, हम इसको इंस्टेंस नहीं कह सकते, बिकॉज इंस्टेंस बिकॉज द several classes of the output stream can be used for performing the output operations। यानी कि ये क्या करती है, आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं इसकी कुछ क्लासेस। सो दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज एज अ सेवरल सब क्लासेस और फॉर इंस्टेंशिएट। अब अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा मैटर यही है, ये जो हमने बनाया है। बट यहां पर क्या करना है, यानी कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूं इसका डायग्राम। लेट मी जस्ट कॉपी ओवर हियर, just copy and that's at we have to paste it over here because यहाँ पर जहाँ इनपुट है मुझे क्या कर देना है, यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट यानी कि पूरी की पूरी वही आएगा। यानी कि सिर्फ आपको जहां जहां इनपुट लिखा हुआ है वहां पर इसको आउटपुट में चेंज कर देना, पूरा सिनेरियो वही है। ठीक है, आउट यहां पर, ठीक है, ओके। सो अब यहां पर भी इनपुट है तो यहां भी आउटपुट, जो कि मैंने आपको फर्स्ट फेज में समझाया था कि इसके पूरा जो पुराने वीडियो है उसमें सारी चीजें मेंशन है। आप चाहो तो वहां से इसको इनपुट स्ट्रीम देख सकते हो, किस तरह से बेसिक होता है काम वहां पर। तो यहाँ पर इनपुट की जगह आउटपुट सब जगह मुझे मेंशन करना है। तो ये पूरा डायग्राम उसी को फॉलो करेगा, क्योंकि वो इनपुट का था, ये आउटपुट का हो गया। तो दिस इज द हायरार्की ऑफ आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, अब इसके अगर फंक्शन की बात करूं, इसके क्या करूं, फंक्शंस की। तो फंक्शंस कौन कौन से, यानी कि ये टास्क, तो फंक्शन के पहले क्या है, इसके टास्क आ जाएंगे। टास्क की बात करता हूं मैं इसके, तो टास्क में क्या आ जाएगा, राइटिंग बाइट्स, सेकंड टास्क क्लोजिंग स्ट्रीम्स, थर्ड टास्क
फ्लशिंग, FLUSHING, फ्लशिंग स्ट्रीम्स। ओके, उसके बाद इसके जो फंक्शन है, फंक्शंस की बात करें तो राइट है, राइट फंक्शन है, राइट बाइट, राइट इंटीजर, क्लोज एंड फ्लश, ये इसके फंक्शंस हैं। और इसके बाद बात करेंगे हम कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस की, कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस की। तो कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस होती क्या है, बिकॉज a character stream classes were not a part of language when it was released in, I think, Java in release 1995, so they were added later, बाद में इन्होंने ऐड किया था। तो उसमें जो ऐड किया वो क्या किया, क्लासेस में रीडर स्ट्रीम क्लास और राइटर स्ट्रीम, तो दो तरह की होती है, रीडर एंड राइटर स्ट्रीम क्लासेस। ठीक है, तो फर्स्ट करते हैं हम रीडर स्ट्रीम क्लासेस। तो रीडर स्ट्रीम क्लास में क्या होगा, रीडर क्लास कंटेन्स मेथड। तो पहले क्या, रीडर स्ट्रीम क्लासेस आर डिजाइन टू रीड कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल्स। सो रीडर इज द बेस क्लास। कौन सी क्लास होती है, रीडर बेस क्लास होती है फॉर ऑल अदर क्लासेस। ठीक है, अब बेस क्लास है तो इसमें क्या करेंगे, द रीडर क्लास कंटेन्स methods that are identical to those available क्या अवेलेबल इन द इनपुट स्ट्रीम क्लास। ओके, यानी कि जो इनपुट स्ट्रीम क्लास में अवेलेबल। अब बात करते हैं राइटर स्ट्रीम की। तो राइटर स्ट्रीम में क्या होता है कि डिजाइन टू परफॉर्म ऑल आउटपुट ऑपरेशंस ऑन फाइल्स। ओके, सो यहां पर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो कौन करेगा, राइटर, और इनपुट कौन करेगा, रीडर। इनका भी बेस वैसा ही है बिल्कुल। अगर हम इनके डायग्राम देखें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर रीडर, फिर बफर रीडर, फिर स्ट्रिंग रीडर, फिर केर अरे रीडर, फिर पाइप रीडर, फिर इनपुट स्ट्रीम रीडर, और फिर फाइल्स रीडर, पुश बैक रीडर और फाइल रीडर। ठीक है, तो इस तरह से ये फाइलें यहाँ पर बनेगी। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ आपको टेबल के जस्ट अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो नाउ फर्स्ट मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ। ओके, नाउ मर्ज। ओके, सो फर्स्ट फाइल मेरी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स। मेरा फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट्स। सेकंड क्या है मेरे पास, सेकंड है रीडर। अब इसमें फर्स्ट क्या है मेरे पास, बफर रीडर। इसमें फर्स्ट क्या है, स्ट्रिंग रीडर। अब इसमें फर्स्ट क्या है, केयर अरे रीडर। इसमें फर्स्ट क्या है मेरे पास, पाइप रीडर। ओके, अब इसमें फर्स्ट क्या है मेरे पास, आपका इनपुट स्ट्रीम रीडर। इसमें क्या है मेरे पास, फिल्टर रीडर। और इसमें क्या है मेरे पास, फाइल रीडर। और इसमें क्या है मेरे पास, PUSH, पुश बैक रीडर। ओके, तो ये एक डायग्राम का है। अगर आपको से पूछा जाए तो दिस इज द
दिस इज द डायग्राम ऑफ, अगर बात करें HIERAR हिरार्की ऑफ रीडर स्ट्रीम क्लासेस। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, और इसी के नीचे मैं आपको बताता हूँ राइटर स्ट्रीम के बारे में। तो ये राइटर स्ट्रीम का बात होगा, या रीडर की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास WRIT राइटर, और जहाँ जहाँ भी रीडर है सिर्फ उसको हमें चेंज कर देना है। राइटर कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी कॉपी, ओके, पुशबैक। ठीक है, तो अभी 1 मिनट रुक जाओ। तो पहला स्ट्रिंग, ओके, तो यहां पर क्या होगा, जो स्ट्रिंग राइटर है इसमें के पहले हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ जो पाइप राइटर है इसकी जगह क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग। और यहाँ जो फिल्टर है, फिल्टर चेंज होकर क्या बन जाएगा, पाइप राइटर। 3 तो ये हो जाएगी। अब इसके बाद बफर की बात करें तो बफर राइटर, केर अरे राइटर, यहाँ ऐसे कैसे रहेगा आपका। और यहाँ पर आपके आ जाएगा इनपुट स्ट्रीम राइटर की जगह FILTR फिल्टर राइटर। और ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों मर्ज हो जाएंगे। और 1 मिनट, और ये मर्ज, और यहाँ पर 2 टेबल्स अगर हम बनाना चाहें तो उसमें क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, कंट्रोल E, और यहाँ लिखूँ मैं आउटपुट STRE स्ट्रीम WRITR, और इसके जस्ट नीचे लास्ट में आ जाएगा हमारे पास फाइल राइटर। तो ये हिरार्की किसकी हुई आपकी, राइटर की। क्या हो गई, हिरार्की ऑफ WRI राइटर स्ट्रीम क्लासेस। ठीक है, ये 2 आपके सामने है। फिर इसके बाद बहुत सारी हैं जो चीजें हमें पढ़नी है। सो इसमें हम नेक्स्ट चलेंगे। तो नेक्स्ट जो होगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, फाइल हैंडलिंग। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होंगे कंप्यूटर टीचर में। इसके प्रोग्राम्स ही बताएंगे हम, बट इट विल टेक टाइम क्योंकि ये काफी बड़ा और लेंथी टॉपिक है। सो एक चीज और बता देता हूं आपको, अदर यूजफुल इनपुट आउटपुट क्लासेस। तो इसमें 2 क्लासेस आती है, एक तो आती है आपकी रैंडम एक्सेस फाइल, और सेकंड आती है आपकी स्ट्रीम टोकनाइजर। ये 2 फाइलें आती है जो आपको, ओके। तो अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी, कंट्रोल की, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, रैंडम इसकी। तो ये क्या करती है, इनेबल्स अस टू रीड एंड राइट बाइट्स टेक्स्ट एंड जावा डेटा टाइप्स टू एनी location in the file. Okay, so this class extends object class and implements data input and data आउटपुट इंटरफेस। ओके, तो ये आपकी रैंडम एक्सेस होती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो स्ट्रीम टोकनाइजर है, ये क्या करती है, अ सब क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड फॉर ब्रेकिंग up a stream of text from an input text file into meaningful
pieces called tokens. ओके, सो इसमें हम यूज करते हैं कौन सी हेडर फाइल आपकी import java.util पैकेज को यूज करते हैं, तो उससे हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं. अब यूजिंग द फाइल क्लासेस, यानी कि फाइल क्लासेस की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, जो पैकेज आएगा वो आएगा import java.io.star. अब इसमें जो फाइल है वो आपके कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करती है, तो सबसे पहले क्रिएटिंग फाइल, सेकंड ओपनिंग अ फाइल, नेक्स्ट क्लोजिंग फाइल, देन डिलीटिंग फाइल, and next one getting the name of file. Okay, now getting the size of file. Okay, and next one checking the existence of file, and renaming file, and checking whether the file is writable, checking whether the file is readable. यानी कि ये सारी चीजें आपके ये चेक करता है कि कौन सी फाइल रीडेबल है, कौन सी राइटिंग, ये सारे फाइल के फीचर्स हैं. ठीक है. अब अगर हम बात करें इसमें एक्सेप्शंस की, फिर फाइल भी क्रिएट करेंगे, तो यहां पर एक पॉइंट आ जाता है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस. यानी इनपुट आउटपुट में एक्सेप्शन कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहला आता है आपका EOFEXCEP end of file exception. That means the signals that end of the file or end of the stream has been reached unexpectedly during input. Second जो आता है आपका file not found exception. File not found, that means inform that a file could not be found. Next one is INTRUPTED interrupted IO exceptions. यानी कि यहां पर क्या होता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जब इंटरप्शन करते हैं, इंटरप्ट होते हैं, दैट मीन्स. एंड IOEXCEP exception again. Input output exception occurs when then. Now next part is that creating of files. So file को create कैसे करना है, तो just listen. First point यहाँ पर हम लिखेंगे first name of the file, name of a file, फाइल का नाम देना है. then data type to be stored, डेटा टाइप कौन सा स्टोर करना है, पर्पज दैट मीन्स रीडिंग करना है, राइटिंग करना है और अपडेटिंग करना है, ये पर्पज भी ढूंढना. उसके बाद मेथड ऑफ क्रिएटिंग द फाइल, यानी कि ये चीजें हमें याद रखनी है. ठीक है. अब जो डेटा है उसको कैसे करेंगे, जो फाइल है उसको कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए. अब अगर हम बात करें रीडिंग राइटिंग अ फाइल, सो टुमारो आई विल टीच यू कोड और दिस वन. टुडे इज टू मच टाइम, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.